नाइस। मनोज मिस्त्री के हाथ से बनाया हुआ घर के नीचे पिंकुआ बड़ा आराम से सो जाता है। 20 रुपए दाढ़ी अखोरी फेरी। तेवरा मारल चाहे माजा राजा घर आजा। इधर मशहूर गायक दिनेश पियक्कड़ की सुरीली आवाज सुनकर पिंकुआ की नींद खुल जाती है। पिंकुआ ने देखा बिट्टू प्रसाद देसी महुआ का पैक चढ़ाकर अश्लील तरीके से नाचने में लगा होता है। बिट्टू प्रसाद की घटिया डांस देखने के बाद पिंकुआ की नजर राकेश मुट्ठल पर पड़ा, जो डांस में इतना माहिर है। इसके सामने नेहा कक्कर भी अपने घुटने टेक देती। देसी महुआ की नशे में धुत होकर तीनों अपने पिछवाड़ा हिला हिलाकर ठुमका लगाने में लगे। उनकी अश्लील गाने की आवाज से मनोज मिस्त्री का बनाया हुआ घर तहस नहस हो जाता है। हमारा घर हमारा द्वार। मोदी सरकार के द्वारा बड़े घर का सपना दिखाकर पिंकुआ को एक झाट भर का झोपड़ी दे दिया जाता है। अच्छा। बेचारा गरीब पिंकुआ उस झोपड़ी में ही अपने चाइनीज दरवाजा बंद कर सो जाता है। बताओ मैं क्या करूँ? अरे खाओ ना दबा के। जादू। साला इस बिल्ला का अचानक से दाढ़ी बड़ा हो जाता है। बवाल चीज है बे। मौके पर चूहा दाढ़ी बड़ा करने वाला दबा को अपने बिल में घुसा लेता है। बिल्ला का दाढ़ी को देखते ही सारी बिल्लियां इन पर फिदा हो जाती है। वाह क्या लड़का है। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी मौके पर चूहा कलवा से रिश्वत लेकर इनको दाढ़ी वाला दवा दे देता है। 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। थैंक यू। इधर ये साला बिल्ला एक अलग फिराक में लगा हुआ था। हम संतोष पागल नहीं। और अभी तो रुको। तभी ये भोजपुरी गाना शुरू कर देता है। जोड़ी छाती पकी मौसमी पहने तू तो टाइट पजामी। इसी दौरान कलवा लंबा दाढ़ी के साथ प्रकट हो जाता है। बाबू वाह वाह विजय जी। ये देख बिल्ला भी चूहा को माल देकर दाढ़ी वाला दवा खरीद लेता है। आजा आजा। लौड़ा इन दोनों में अपना अपना दाढ़ी बड़ा करने का कंपटीशन छिड़ जाता है। जूस पिला दो। ये साला जिसके पास जितना बड़ा दाढ़ी रहता था लड़कियां उसी पे फिदा हो जाती थी। कमाल का माल है। बहुत मजा आ रहा है यार। एक अहंकारी आग की लपट चारों तरफ तबाही मचा रही होती है। तू रोकेगा मेरे को। उसने छोटे पौधे के साथ साथ एक बड़ा पेड़ तक जला दिया। पल भर में उसे राख बना दिया। यहाँ तक कि उसने खुद अग्निशमन केंद्र को फोन किया। हेलो बाबू, आपने थाना खाया? उसने पतले भालू को आग लगने के बारे में बताया। दोनों भालू तुरंत जांच के लिए वहाँ जाते हैं। तब तक वह आग पेड़ के साथ टेलीफोन भी जला चुकी थी। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। पहुँचने के बाद तुरंत ही भालू पाइप जोड़ने के लिए वापस जाता है। वापस आने पर पता चला कि उसने पंप ऑन ही नहीं किया। अजीब जानवर है। और उसने पतले भालू को बताया। है। जब उसने डांटा ऐसा मत करो मेरी जान। तो वह वापस पंप चलाने गया। पानी का प्रेशर ज्यादा था। पतला भालू हवा में उड़ने लगता है। उसे देख मोटा भालू पाइप लपेटने लगता है और उसने पतले भालू को भी धोती की तरह लपेट दिया। पतला भालू खींच के लात मारता है और बोलता है सब्सक्राइब कर। ये कुत्ता खिड़की से कुतियों को देखता है, लेकिन इतने सारे कुतियों में से कोई भी इसको पसंद नहीं आता है। ना। तो ये उदास होकर बैठ जाता है। क्या करूँ? लेकिन तभी एक कुतिया जो बिल्कुल डिजाइन में कुत्ते के जैसा था, क्या माल है यार। चलती फिरती कोकेन है। तो कुत्ता इसको पसंद कर लेता है। और कुतिया की मालकिन भी बहुत सुंदर थी, इसलिए लगे हाथ इसका मालिक के लिए भी जुगाड़ हो जाता है। फिर तो ये साला अंदर जाता है और घड़ी का टाइम बदल देता है और मालिक को बोलता है चलो मालिक, घूमने का टाइम हो गया है। फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए उनके पास ले जाता है। फिर साला कुत्ता इसके सामने से खूब स्टाइल में चलता है और ये लड़का भी। वाह क्या लड़का है। फिर दोनों ताका झांकी करता है। लेकिन इससे बात नहीं बनी तो कुत्ता अपने मालिक का टोपी उठाकर लड़की के सामने रख देता है। लेकिन लड़की चली जाती है। ये कैसे हो गया? फिर कुत्ता मालिक को खींचते हुए लाता है और इन दोनों को आपस में सेटिंग करा देता है, मतलब बांध देता है। पर दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और पानी में जा गिरता है, तो दोनों पानी में भीग जाता है और इसी के साथ ही दोनों का सेटिंग हो जाता है। एक दिन ये कुत्ता बहुत सारा सिगरेट फूंक रहा था, लेकिन अचानक से इसको खांसी आ जाता है। फिर एक सिगरेट को जलाकर आग बुझाता है, लेकिन साला आग बुझा ही नहीं पाता है क्योंकि सिगरेट पी पी कर कमजोर हो गया था। साले तू जिसके बाद ये कुत्ता सिगरेट छोड़ने का कड़क फैसला करता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन इसका हाथ मैं नहीं मानता। अपने आप ही जाके सिगरेट उठा के जलाने लगता है। पर तभी दूसरा हाथ। ऐसा मत करो मेरी जान। ठीक है। कुत्ता जहाँ भी जाता है वहाँ के बाकी सारे कुत्ते सब सिगरेट फूंकते ही रहता है। ना। फिर इसको भी पीने का ऑफर देता है। पर तभी धुआं आके इतनी खुशी। फिर बोलता हमारा रक्त ही महासेना है। जय महेश्वती। कुत्ता फिर से पीने का फैसला करके वहाँ से दौड़ के दुकान जाता है सिगरेट खरीदने के लिए, लेकिन दुकान बंद था। तो पास के मूर्ति वाला चुरा लिया। तभी अचानक ओ भाई ये क्या है? ये कुत्ता अपने कपड़े से बीड़ी निकालकर गिराता है, तो ये साला नीचे से छान कर बीड़ी बनाने लगता है। घर लेकिन नहीं बनता।